उसे टच करने की, उसे हर्ट करने की। अपनी लिमिट में रह, समझा? लिमिट तो तूने क्रॉस की है जंकुक, आज सारे लिमिट क्रॉस कर दी तूने। हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे टच करने की, उसे हर्ट करने की? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसी घिनौनी हरकत करेगा जंकुक। तूने वी के साथ फोर्स किया है। हाँ, पता है उसे कितना हर्ट हुआ है, कितना रो रही है वो। घिनौनी हरकत नहीं थी, बदला था ये, मेरा बदला, जो पूरे 4 साल से मैं लेना चाहता था उससे। और वैसे भी धोखा तो तूने और उसने मिलकर दिया था ना मुझे, मेरी शादी की रात। याद तो है ना तुझे? जस्ट शट अप, ओके? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं पहले भी बता चुका हूँ तुझे, 1000 बार बोला है कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर तुझे लग रहा है ना ऐसा था, तो हाँ ऐसा ही था, थी वो मेरे साथ। और वो मेरी वाइफ है, ओके? ऐसे ही तो उसके साथ फोर्स नहीं कर सकता। मैं तेरे खिलाफ लीगली एक्शन ले सकता हूँ कि तूने उसके साथ फोर्स किया है। हाँ, लीगली एक्शन है, धमकी भी कौन दे रहा है? वैसे भी कुछ खास नहीं था उसमें, तेरा छोटा काका ना पूरा मूड खराब हो गया। इतनी खास नहीं थी वो, कैसे पसंद आ गई तुझे? बहुत बकवास है तेरी चॉइस। चॉइस की बात कर भी कौन रहा है? ये भूल मत कि तू ही उससे प्यार करता था, पागलों की तरह। तू ही पड़ा था उसके पीछे। प्यार करता नहीं था, करवाया गया था मुझसे। तुम दोनों की प्लानिंग थी ना ये, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। और मैं फंस भी गया था उस प्लानिंग में, राइट? मुझे तो बाद में जाकर पता चला था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट बहुत पहले से हो चुकी थी, राइट? तूने तो मुझे बताया भी नहीं था। धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे मिलकर। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, राइट? मेरा सिर्फ यूज किया गया, सिर्फ इसी वजह से ना कि मैंने उसके फादर की इंसल्ट की थी। अगर इंसल्ट की थी तो मेरी भी इंसल्ट करती थी। इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? मुझे इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी? और भी मेरी शादी के दिन, मेरी शादी की रात। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। कितनी आसानी से कह दिया ना जंकुक तूने कि उसने तुझे धोखा दिया था। अगर उसे धोखा ही देना होता ना तो वो तेरे साथ कभी भाग कर नहीं आती, वो भी अपनी शादी के मंडप से। ये भी तुम दोनों की प्लानिंग थी ना, ताकि वो अपनी शादी के मंडप से भाग कर आ जाए और मेरी शादी की रात है तुम दोनों। छी, ये भी प्लानिंग थी ना तुम दोनों की, ताकि मेरी शादी के दिन मेरे साथ मेरी ब्राइड ना हो, सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए, मेरे फादर की बेइज्जती हो जाए। यही प्लानिंग थी ना तुम दोनों की, ताकि तुम दोनों बदला ले सको। ये तो अच्छा हुआ कि इन मौके पर आयु ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया, वरना तुम दोनों की तो फुल प्लानिंग थी ना हमारी इंसल्ट करवाने की मीडिया के सामने। और बाय द वे, अगर तुम दोनों को शादी करनी थी तो मेरे भागने क्यों दिया उसे तुमने? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों भागने दिया उसे तुमने मेरे साथ? क्योंकि प्यार करती थी वो तुझसे, प्यार पागलों की तरह। झूठ, सब कुछ झूठ। अगर मुझसे प्यार करती ना तो तुझसे कभी शादी नहीं करती हूँ, और करती भी तो बच्चा नहीं करती तेरे साथ। जिस बच्चे की तू बात कर रहा है ना वो बच्चा मेरा और वी का नहीं है। व्हाट? यस, वो बच्चा मेरा और लिसा का है। और मुझे वो ताई को मिले सिर्फ 3.5 साल हो रहे हैं। इसी बात से तो समझ सकता है कि क्या हुआ होगा। एक्चुअली मैं जब इटली आया था पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जिससे एंगेजमेंट हो चुकी है वो भी सेम कॉलेज में है, हमारे जूनियर है। मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था कि उसका नाम क्या है। मुझे बस मेरी फैमिली से ये पता चला था कि मेरे पापा के कोई फ्रेंड है जिसकी बेटी से मेरी एंगेजमेंट तय हुई है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब तू ये कह रहा है ना कि मैंने तुझे तो बताया नहीं कि मेरी और ताई की एंगेजमेंट हुई है, फिर भी मैंने तेरी मदद की उससे प्यार कन्फेस करने में। तो ये जान ले कि मैंने तब तक उसे नहीं देखा था जब तक वो शादी के मंडप में नहीं आई थी। शादी के मंडप में मैंने पहली बार उसे देखा था, हम दिन में शॉक हो गया था। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है मुझसे। हम दोनों के घर वालों ने सिर्फ अंगूठियाँ चेंज की थी, हमने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था जंकुक। और जब वो और मैं इटली से पढ़ाई करके अपने अपने घर गए तभी हमें शादी के लिए बोला गया, और शादी के दिन पहली बार हमने एक दूसरे को देखा था। तुमने मुझे बुलाया? जी हाँ, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे नहीं करनी है शादी। मैं जंकुक से प्यार करती, तुम्हें तो पता है ना, तुम तो
तुम्हें तो पता है ना, सब अंगूठियाँ चेंज की गई थी। मुझे मुझे अभी पता चला है। मुझे नहीं करनी है यहाँ पे शादी। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? कुछ बोलो। शांत हो जाता है। मुझे नहीं करनी है जहाँ। आई नो। और मुझे भी नहीं पता था कि हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है। जब मैं यहाँ पर वापस आया तब मुझे पता चला। और मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। एंड वो मुझसे प्रेग्नेंट भी है। हाँ, लिसा तो पता ही होगी ना तुम्हें, जो मेरे क्लास में पढ़ती है। हाँ हाँ, उसी से प्यार करता हूँ मैं। तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों करती? पापा की वजह से। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे फादर और तुम्हारे फादर की इतनी पुरानी दोस्ती टूटे। और मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि जो भी लड़की होगी उससे मिलकर उसे मना कर दूँगा। और मैंने 2-3 बार तुम्हें मिलने के लिए भी बुलाया था, पर तुम आई नहीं मुझसे मिलने। और आज शादी का दिन है और अब तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। मुझे नहीं करनी है शादी। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। जंकुक मेरा वेट कर रहा होगा। तो फिर अपने पापा से क्यों नहीं कहती जंकुक के बारे में? मैं नहीं कह सकती कि मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, जंकुक ने पापा की इंसल्ट की थी। और पापा कभी नहीं मानेंगे। उससे मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगे पापा। तो फिर एक ही रास्ता है, भाग जाओ। हाँ, जंकुक को फ़ोन करो और उसे कहो कि तुम्हारी शादी है, तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें भगा के ले जाए। क्या जंकुक को पता है कि तुम्हारी आज शादी है? नहीं, उसे नहीं पता। मैंने नहीं बताया उसे। तो फिर उसे बुलाओ और कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। पापा का क्या होगा? वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे जब। मम्मी मुझसे कोई बात नहीं करेगा फिर। उन्हें मैं संभाल लूँगा, मुझ पर भरोसा रखो तुम। ये हुआ था उस दिन। ना तो उससे पता था, ना तो मुझे पता था कि हम दोनों की शादी होने वाली है। ओके, और सिचुएशन ऐसी थी कि हम दोनों के पास टाइम बहुत कम था। हम दोनों ने सीधा शादी वाले दिन एक दूसरे को देखा था। अब समझ में आया तुझे? इसीलिए वो तेरे साथ शादी से ब्लॉक कर रही थी। वो चाहते थे ये शादी कर सकते थे, उस पर कोई फोर्स नहीं था, पर वो भाग गई तेरे साथ। पता है क्यों? क्योंकि वो तुझसे प्यार करती थी। और ऐसा करने के बाद ना उसके पापा ट्रॉमा में जा चुके हैं। उसके घर वाले उससे बात नहीं कर रहे। उसके घर वालों की नज़र में वो जीते जी मर चुकी है जंकुक। देखो जंकुक, मुझे ये तो नहीं पता कि उसके पास मेरे कपड़े कहाँ से आए थे उस दिन। ये मुझे नहीं पता कि उसे किसने दिया था मेरे कपड़े पहनने के लिए। उसने स्टार्टिंग से ही मेरे कपड़े पहन रखे थे जब वो उस कमरे में आई थी। मैंने उस कमरे में जाने के लिए हमें आयु ने कहा था कि तुझे हम दोनों से कुछ बात करनी है, इसलिए तूने उस कमरे में हमें बुलाया है। और हम दोनों तेरा वेट कर रहे थे। और पता नहीं कुछ देर बाद हम दोनों को चक्कर सा आने लगा। और दिन जब हम उठे तो हम पर्दे के पीछे पड़े हुए थे और पर्दे के बाहर तो बैठा हुआ था, हमारा वेट कर रहा था। बस इतना याद है, इसके बीच का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वैसे भी तुझे जितना भी समझाए तो नहीं समझेगा। पूरे 4 साल हो गए तुझे समझाते, फिर भी तू अब तक नहीं समझा। और जिस बच्चे की तू बात कर रहा है ना, वो बच्चा मेरा और वी का नहीं, मेरा और लिसा का है। ओके, बस मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू वी का पीछे छोड़ दे, उसे जीने दे। उसने इन 4 सालों में बहुत कुछ सहा है। इन 4 सालों में उसने तेरी वजह से बहुत बार सुसाइड करने तक की कोशिश की है। प्लीज़ उसे छोड़ दे, उसका पीछा छोड़ दे, उसे जीने दे। ये सब भी तुझे बताकर कुछ फायदा नहीं। अब रहा सवाल ये कि मैंने उससे दोबारा शादी क्यों की, तो ये तो तुझे पता ही होगा ना कि तेरी वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का। उसकी फैमिली ने उसे जीते जी मरा हुआ समझ लिया था। वो सुसाइड तक करने चली गई थी तेरी वजह से। जब तू आई के साथ अमेरिका जा रहा था ना जंकुक, तब उसके पास कोई नहीं था, वो अकेली रो रही थी। तब लिसा और मैंने उसे समझाया, हम उसे हमारे घर पर ले गए। और जब लिसा की डिलीवरी का टाइम आया तब कमजोरी की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो भाभी को सिर्फ वी ने संभाला है। अभी वी को अपनी मॉम मानने लगा था, इसलिए मेरी मॉम ने वी और मेरी शादी करवा दी। सिर्फ हॉबी के लिए हम दोनों ने शादी की, क्योंकि वी कहीं ना कहीं हॉबी में अपना बच्चा ढूंढती थी। वैसे भी तेरी वजह से तो उसने अपना खुद का बच्चा भी खो दिया ना।
क्या कह रहा है तू? खुद का बच्चा मतलब? हाँ, खुद का बच्चा, तेरा और उसका बच्चा। तेरी वजह से उसने अपना खुद का बच्चा खो दिया है जंगकुक। व्हाट? तेरा मतलब ये है कि वो मुझसे, हाँ, प्रेग्नेंट थी वो तुझसे पूरे 2 वीक्स, और ये बात वो तुझे तेरे और उसकी वेडिंग पर बताना चाहती थी, पर तूने तो उस पर कभी बिलीव भी नहीं किया। और वैसे भी मैं खुश हूँ कि तूने पहले ही साबित कर दिया कि तू उस पर यकीन नहीं करता था, वरना फ्यूचर में वेडिंग होने के बाद भी तू उस पर बार बार शक करता। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करने आया, मैं ही तुझे समझाने आया हूँ, क्योंकि तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं, तो तू समझने वाला है नहीं। वैसे भी अब तेरी शादी हो चुकी है, और उस दिन पार्टी में भी तूने कहा था कि आयु तुझसे प्रेग्नेंट है। ये बहुत अच्छी बात है कि तूने मूव ऑन कर लिया, पर वो नहीं कर पाए। पर अब मैं उसे वो सारी खुशियाँ दूंगा जो वो डिजर्व करती है, एक वाइफ की खुशी, सब कुछ दूंगा मैं उसे। अब मैं उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने दूंगा, कभी नाराज नहीं आने दूंगा मैं उसे। बस मैं तुझे ये कहने आया हूँ कि उसे दूर रहे, उसका पीछा छोड़ दे। कल जिमिन की वेडिंग है, जिमिन की वेडिंग होते मैं उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर तेरी परछाई भी उस पर ना पड़े, तो उससे बहुत दूर ले जाऊंगा मैं उसे। बच्चा, मेरा बच्चा, इसका मतलब ये मुझसे प्रेग्नेंट थी, ये मुझसे प्रेग्नेंट थी। ओह माय गॉड, ये मुझसे प्रेग्नेंट थी। देखो ना पापा, मम्मा कब से रो रही है। मैं कब से पूछ रहा हूँ उनसे कि वो क्यों रो रही है, पर वो नहीं बता रही है मुझे। आप ही पूछे ना उनसे कि मम्मा क्यों रो रही है। अभी तक सोए नहीं? मैं तो आपको ढूंढ रहा था पापा, पर आप ना मिले ही नहीं, इसलिए मैं मम्मा के पास सोने के लिए आ गया, पर मम्मा तो रो रही थी। मैं उनसे कब से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों रो रही है, पर वो बता ही नहीं रही है मुझे। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? अभी तुम्हें वो कमरा पता है ना जहाँ पर हम दोनों कल रात सोए थे? हाँ पापा। हाँ तो बेटा जाकर वहाँ पर बैठो, पप्पा अभी 2 मिनट में आते हैं, ठीक है? ओके पप्पा। तो फिर मम्मा को बोलो कि वो मत रोए, मैं अपनी चॉकलेट भी दे दूंगा उन्हें। हाँ बच्चा, अभी मम्मा नहीं रोएगी, तुम जाओ। आई नो कि तुम क्यों रो रही हो, पर प्लीज मत रो, मुझसे नहीं देखा जा रहा है तुम्हें ऐसे। उसने कहा कि वो मुझसे नफरत करता है जो, बहुत नफरत करता है वो मुझसे प्यार नहीं करता। देखो भी उसने मूव ऑन कर लिया है, वो आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, और उसने कहा भी था कि आयु प्रेग्नेंट है उससे। अब तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। वैसे भी उसकी वजह से बहुत कुछ हो चुका है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारे पापा ट्रॉमा में जा चुके हैं उसकी वजह से। ये सब मूव ऑन कर लो तुम भी। और वैसे भी जिमिन की शादी होती है मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा, अब ऐसा मत कहना कि तुम नहीं आओगी। मैं ले जाना चाहता हूँ तुम्हें, तुम वहाँ जाकर अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करना। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पर प्लीज ऐसे मत रहो, भूल जाओ उसे। वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, वो तुम्हारे प्यार के लायक कभी था ही नहीं भी, उसने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। प्लीज मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी उसे, कभी नहीं बोल पाऊंगी उसे। मैंने सब कुछ दे दिया उसे अपना, मैंने सब कुछ दे दिया उसे अपना। वो कैसे मूव ऑन कर सकता है उसके साथ? मुझसे नहीं होगा। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, पता है? मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी, मैंने अपना बच्चा तक खो दिया उसके लिए। प्लीज भूल जाओ उससे, निकलो उससे, वो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं भी। और अब अगर आके वो तुमसे माफी भी मांगेगा ना, फिर भी मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने करियर पर फोकस करो। उसकी वजह से अपनी लाइफ के पूरे 4 साल तुमने वेस्ट कर दिए अभी। मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसे भूल जाओ। हमारा कि पहले अभी छोटा था, तुम ही उसका ख्याल रखती थी, पर अब वो भी
बड़ा हो चुका है और उसका ख्याल रखने के लिए घर पर रंजन और मम्मा है। प्लीज तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? मैं तुम्हें शांत होने के लिए नहीं कहूँगा भी। आज रात तुम्हें जितना रोना है तुम उतना रो लो, अपने मन को हल्का कर लो और कल सुबह उठकर मुझे नई वी चाहिए। मुझे रोती हुई बिलखती हुई भी नहीं चाहिए। मैं अब तुम समझ गई होगी। मैं जा रहा हूँ अभी के पास। अब तक नहीं सोए हो तुम? अब आ गए पापा। मैं अभी का इंतजार कर रहा था। वी मम्मा चुप हो गई ना, या फिर वो अभी भी रो रही है? ये मम्मा क्यों रो रही थी पापा? क्या आपने उन्हें चॉकलेट लाकर नहीं दी है? आपने उन्हें चॉकलेट लाकर दो जैसे आप मुझे लाकर देते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। और आपने उन्हें बहुत सारे किस्से और आगे भी करा जैसे ना आप मुझे करते हो, ठीक है? किस्से और आगे ये करने का हक तो मेरा नहीं है, वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है। कितना प्यारा बच्चा है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है जय। हाँ तो मेरा बच्चा है तो मेरी तरह ही दिखेगा ना। वैसे टाइम नहीं आई नीचे, वो तैयार नहीं हो क्या? नहीं, वो अभी तक सो रही है। मैं उठा दूंगा बाद में उसे। क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? मैं बस रात में थोड़ा देर से सोई थी इसीलिए। हाँ थोड़ा कम परेशान किया करो बेटा उसे। ऐसी बात नहीं है आंटी, ऐसी बात है जब से वो यहाँ पर आई है ना, उसने मेरे साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया। सारा दिन बस तुम्हारे साथ ही लगी रहती है। थोड़ा सा हमारे साथ भी रहने दिया करो उसे। वैसे शुगर अभी तक तुम घर पर नहीं गए? आज शाम को तुम्हारी शादी है और तुम अभी तक यहीं पर हो। हाँ इसका प्लान तो यही है कि घर से मैं बनकर यहीं पर रहना चाहता है। अभी तक इसने अपने मॉम डैड तक को नहीं बुलाया है। वैसे बेटा आज तो आएंगे ना तुम्हारे मॉम डैड? आज शादी है बेटा। हाँ आंटी 10 बजे मुझे एयरपोर्ट जाना होगा उन्हें रिसीव करने। हाँ थैंक गॉड शादी पर तो आए। मुझे लगा शादी पर भी नहीं आएंगे। नो ताई भी आ गई। इश्क बुलाना जाने कब आए, इश्क बुलाना। गुड मॉर्निंग। तुम कब उठे? मैं बहुत पहले उठ गई। वैसे अभी पेन नहीं हो रहा ना तुम्हें? बस थोड़ा सा। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाज़ी बन गए, एक दूजे में ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। वे सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। आई एम सॉरी। वो हजारों दुश्मन पर मेरा साथ जो तूने दिया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी वे, जो कुछ भी मैंने कल तुम्हारे साथ किया मैंने गुस्से में। आई नो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मेरा कोई हक नहीं है तुम पर वो सब कुछ करने का। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। क्या किया ये प्यार तूने क्या किया? हाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है वो सब कुछ करने का मेरे साथ। और वैसे भी तुम्हारे पास तो तुम्हारी वाइफ है ना वो सब कुछ करने के लिए। आयु है तुम्हारे पास और वो मुझसे लाख गुना बेटर है, राइट?
वैसे तुम्ही ने मुझसे कहा था और वो तुमसे प्रेग्नेंट भी है। मैं खुश हूँ कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। बस मैं ही पागल थी जो तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं ही पागल थी जो कभी मूव ऑन नहीं कर पाई, हमेशा तुम्हारा वेट करती रही। क्या तुमने जॉब के साथ कभी मतलब जॉब ने तुम्हारे साथ मतलब शादी के बाद हस्बैंड वाइफ ये पूछना चाहते हो ना कि मैं कभी जॉब के साथ इंटीमेट हुई या नहीं? और तुम्हारी नजर में तो ये सब कुछ हो चुका है ना हम दोनों के बीच में, तो यही सही। हाँ, हो चुके हैं हम दोनों इंटीमेट, बहुत गहरा रिश्ता है हम दोनों में। ये सुनना चाहते थे ना तुम मेरे मुंह से, जो मैं नहीं कह रही थी तुमसे। हाँ, तो आज मैं तुमसे वही कहती हूँ जो तुम सुनना चाहते थे। उस दिन शादी से मंडप से भागने के बाद हम दोनों की शादी की रात, हाँ थी मैं जॉब के साथ, एक ही बेडरूम में, उसके कपड़े में उसके साथ, क्योंकि ना कहकर तो कोई फायदा नहीं है, 1000 बार समझाने के बाद भी तुम नहीं मानोगे। हाँ थी मैं उसके साथ, बहुत कुछ हुआ हम दोनों के बीच में, और वो फर्स्ट टाइम नहीं था, उसके पहले भी हो चुका था, बहुत बार हो चुका था। और क्यों ना होता, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और अब तो शादी हो चुकी है, और हाँ भी मेरा और उसका बच्चा है ना? मेरी तरह दिखते हैं ना वो। यही सुनना चाहते हो ना तुम? और भी सुनो, अभी हम दोनों के साथ नहीं होता, हम दोनों अकेले होते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, अब तक करते हैं, यहाँ भी करते हैं जिमिन के घर पे, बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। यही सुनना चाहते हो ना तुम? वी एम सॉरी, आई नो मेरी गलती, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया तुम पर ट्रस्ट। आई एम सो सॉरी। उस दिन आई ने मुझसे कहा था कि तुम जॉब के साथ हो और तुमने मान लिया। आई नो कि मुझे नहीं करना चाहिए था उस पर ट्रस्ट, बट उसने बातें कुछ इस तरह से कही थी कि मुझे यकीन करना पड़ा, और मैंने खुद देखा था तुम्हें उसके रूम में, तुम्हें पता है ना, तुम थे उसके ड्रेस, तुम थे उसके कपड़ों में, तुम। हाँ, तो मैंने कब मना किया? मैं थे उसके साथ, उसके कपड़ों में, उसके बेड पर। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी तुम जा सकते हो। ये प्लीज मेरी बात सुनो, अब कुछ नहीं हो सकता जंकुक, अब बहुत देर हो चुकी है। लगते थे पारा, प्लीज मेरी बात सुनो भी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज तुम जाओ। रुको, जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो हम दोनों को साथ देखकर कुछ गलत नहीं समझेगा, तुम्हारी तरह नहीं है वो, बहुत ट्रस्ट करता है वो मुझ पर। हाँ क्या तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ पर नहीं देखा, और चिमन की शादी और तुम अभी भी यहाँ पर हो भी, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, तुम जाओ उसके पास। हाँ, मुझे बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, वैसे भी शादी तो शाम को है ना, तो हाँ मुझे पता है शादी शाम को है, पर तुम्हें जिमिन के साथ होना चाहिए, वैसे भी कितने दिनों बाद मिले हो तुम दोनों। हाँ मैं जा रही हूँ। अभी कहाँ पर है? अभी तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ, हम दोनों खेल रहे थे, उसके बाद उसने कहा कि मैं भी मम्मा के पास जा रहा हूँ, तो इसीलिए पूछा, शायद से जिमिन के पास होगा, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ तुम जाओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो जंको, किसी परेशान करना बंद करो, मैंने कल रात ही तुम्हें समझाया था, ओके? मुझे तुम्हें पीटने पर मजबूर मत करो, कल रात में रुक गया क्योंकि हम जिमिन के घर पर थे, मैं कोई पखेड़ा नहीं करना चाहता था यहाँ पर अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आई होप कि तुम समझ जाओगे, और प्लीज दोबारा वी के कमरे में मत आना, अभी तो आ गए पर दोबारा मत आना। ये क्या कर दिया मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने वी के साथ फोर्स किया परसों, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने कभी भी उसके साथ फोर्स नहीं किया, वो हमेशा मेरे साथ उसकी मर्जी से रही है। जाओ ना, आपके
हॉस्टल आओगे मुझे छोड़ने? हाँ यही समझ लो, हॉस्टल तक आ सकता हूँ मैं तुम्हें छोड़ने, और तुम जाओ यहाँ से। मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। गर्ल्स हॉस्टल में आओगे क्या? आ भी सकता हूँ मैं, सिक्योरिटी गार्ड से मैं बहुत पीटेंगे अगर मैं रात को आना चाहूँ तो। और तुम्हें आने कौन देगा? मैं आ सकता हूँ मैडम, वैसे आज रात में आ सकता हूँ क्योंकि सारे स्टूडेंट तो जाने वाले हैं ना ट्रिप पर, सो आऊँ क्यों मैं? नहीं तुम जाओ अभी। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला, सोज वाला। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुम कॉलेज से निकाल देंगे ये लोग। तुम चाहते हो कि मैं कॉलेज से निकल जाऊँ? नहीं, पर तुम हॉस्टल में कैसे आए? मैंने सुबह कहा था तुम्हें कि मैं आ सकता हूँ हॉस्टल में। हाँ पर क्यों आ गए? कोई देख लेगा तो? अगर वार्डन देख लेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे जिमिन भी गई है क्या ट्रिप पर? हाँ वो भी गई है। तो अभी हॉस्टल में सिर्फ तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं है, राइट? हाँ क्योंकि हॉस्टल की सारी लड़कियाँ ट्रिप पर गई हैं। तुम क्यों नहीं गई? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे है ना? ऐसा नहीं है, बस मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था तो मैं बस सोने को कंप्लीट कर रही थी। आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। इश्क वाला ला जाके बादलों के जाल के पीछे से कर चांदनी ये मुझको इतला, लेकिन नूर सारा चांद मेरा यही पे है छुपा। चुप पार्टी ना गई, चुप जाओ तुम पागल, बाहर है वो, अंदर नहीं आएगी। हाँ तो तुम मुझसे मिलने आई थी ना, अभी मिलने है ना, अभी जल्दी निकलो यहाँ से। जाओ, किसने कहा कि मैं सब मिलने आया था तुमसे? तो फिर गर्ल्स हॉस्टल में क्या रहने आई हो क्या यहाँ पर? हुआ इश्क वाला लव, अगर उसको भी हुआ है फिर मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। बाल बच्चे, तुम पागल हो क्या? क्यों आ गए हॉस्टल में? मरना चाहते हो क्या? कॉलेज से निकाल देंगे ये लोग तुम्हें अगर गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे देख लेंगे इतनी रात का तो। तो फिर तुम छुपा लो मुझे। पागल हो गए हो क्या तुम? जंकुक तुम मुझे डरा रहे हो। अभी पहले हॉस्टल में कोई नहीं है, ठीक है? डरो मत, मैं तो बस प्यार कर रहा हूँ ना तुमसे। क्या कर रही हूँ? I want to taste you. No. I want to fuck you. No, अब तुम जाओ यहाँ से। I don't. अब तुम जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊँगा। पागल मत बनो, जाओ यहाँ से प्लीज। पर ये हॉस्टल है जंकुक, के घर नहीं है। I'll be gentle with you. पहनों का मजा आएगा। नहीं पहनों का। हॉस्टल है ना ये, आवाज थी मैं।
तूने पूरी तो कैसी ये तरफ लग गई मुझे तो मुझे भी बुला सकते हो। हाँ, ये लेटर मुझे जंगकुक ने देने का है तुम्हें। थैंक्स। बर्थडे पार्टी। क्या तेरे और जेफ के बीच में कुछ चल रहा है ना? व्हाट? हाँ। तुझे किसने कहा? अभी उसने तुझे लेटर दिया है ना? पागल, जंगकुक की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड है ये। मत जाओ ना, कुछ दिनों की तो बात है ना जंगकुक। वीकेंड्स में घर ही तो जा रही हूँ ना मैं, और वीकेंड्स खत्म होते ही आ जाऊंगी वापस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अभी मैं चलती हूँ क्या? वे रुको। हाँ, अब क्या काम है? कार में चलो, पर मुझे देर हो रही है जंगकुक। चलो तो। कहो क्या काम है? I want to fit. What? फिट कर रहा मुझे। पागल हो गया क्या? मैं कैसे? सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठे। छोटे बच्चे हो क्या जंगकुक? जब रियल में मिल आएगा तो कितना मजा आएगा ना? पागल हो तुम सच में। पर तुम वीकेंड्स में मेरे घर पर भी तो रुक सकती हो ना? रुक जाते पर तुम्हारे और पापा की तो बनती नहीं है ना? हाँ, तुम्हारे पापा की तो एक दिन उन्हें मैं बहुत ज्यादा रुलाने वाला हूँ, देख लेना तुम। हाँ, रुला लेना। आजा हो, आजा पिया, आजा तेरे तेरे लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में साए में, जिंदगानी बितानी तेरे साए में साए में। तुमने कहा था कि तुम वीकेंड्स पर फ्री हो। ऐसे कैसे शादी करवा सकते हो तुम्हारे किसी और से? मुझे नहीं पता, मुझे परसों पता चला। तुम आओ मुझे लेने, मुझे नहीं करनी शादी। हाँ, तो सीधे मना कर सकती थी ना तुम। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम आओ मुझे लेने। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, डोंट क्राई। भगा कर ले जाओ इसे, मैं संभाल लूँगा यहाँ पर। तुमने पहले नहीं बताया कि वीसे तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी थी। हम पहले ही तुड़वा देते। मुझे भी नहीं बताती है, मुझे भी परसों ही पता चली ये बात। मेरे पे टाइम वेस्ट मत करो। तुम ले जाओ इसे यहाँ से, मैं संभाल लूँगा यहाँ पर। प्लीज अब शांत हो जाओ ना। जो अपने कहा तो था कि वो संभाल लेगा सब कुछ, पर मेरे पापा वो कभी बात नहीं करेंगे मुझसे। इट्स ओके, हम बाद में जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? जब तक हमारी वेडिंग नहीं होती तुम इसी होटल में रहोगे। ओके? ये तुम क्या कह रही हो आयु? ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ जंगकुक, मैंने बाहर से सुना है। अगर यकीन नहीं होता तो तुम जाकर देख लो।
मुझे पता है तुमने क्यों किया। अपने फादर का बदला लेना चाहती थी ना तुम। जंगकुक, पुकारेंगे कि वे करोगे जे गेट आउट। करोगे साडे वाली मौत। तुम कहाँ जा रही हो मैडम? तुमसे तो अभी बहुत सारे सवालों के जवाब लेने बाकी है ना? उसे छोड़ जंगकुक, उसने कुछ नहीं किया। तो अभी तक गया नहीं। अगर तुम मुझसे नहीं पिटना चाहता है ना तो चले जाए यहाँ से। मैं तुझे मारकर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। जंगकुक, गेट आउट। वेडिंग थी ना आज हमारी। आज रात तक का इंतजार नहीं था तुम्हें? हाँ, बदला लेने के लिए किया था ना सब कुछ तुमने? से जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। मेरे किसी भी सवालों का जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? अगर शादी नहीं करनी थी तो सीधा मुंह पे कह देती ना मुझे कि तुम जॉब से प्यार करती थी। अपने खुद की शादी से भाग कर आने का नाटक क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है अभी। पहन लो इसे। मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं जब मैं शावर लेने आई थी जॉब के रूम में और पता नहीं, I don't know। कितने अच्छे से पागल बना लेती हो ना वे तुम। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, राइट? मैं रॉन्ग हूँ? शर्ट तो पहन लो सीधे से। मैं रॉन्ग हूँ? मुझे कुछ याद नहीं है। हो गया। शर्ट बहुत सूट कर रहा है तुम पर। मेरी दी गई ड्रेसेस से भी ज्यादा सूट कर रहा है तुम पर। जो किया ना ये बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। एक्चुअली जैसा तुम सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है अभी। तुम जा सकती हो। जो तुम्हारा वेट कर रहा है बाहर, जाओ। एक्चुअली मैं बताती हूँ जब मैं यहाँ पर आई तो शीशा में तो मैं तो भूल ही गया। ये तो होटल है ना, तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ। ये मेरा घर थोड़ी ना है। और तुम्हें जिसके कमरे में जाना है या फिर जिसे अपने कमरे में बुलाना है ये तुम्हारी मर्जी है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। गुड बाय भी। होंगे कि ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। पर अभी भी फ्लैशबैक चल रहा है। थोड़ा सा फ्लैशबैक बचा है। अगले वीडियो में ये फ्लैशबैक एंड हो जाएगा। इसी वीडियो में ये स्टोरी खत्म होने वाली थी। पर बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी तो मैंने सोचा इतनी बनी गई है तो अपलोड कर देती हूँ। सो या वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। जब से है मैं तन